वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस रीप 2026 में हम कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है reaprajasthan.co.in। इसका वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आने के ये इनका होम पोर्टल है। यहाँ पे आने के बाद हमें क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर रिप। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है यहाँ पे। ये रिप बुकलेट है, इसके अंदर A to Z प्रोसेस बता रखी है, ये आप जरूर देखें इसमें जाके। और दूसरा जो इनका इनकम सर्टिफिकेट का जो प्रूफ लगता है उसका PDF का फॉर्मेट है वो आपको यहाँ मिलेगा। वैसे ही मेडिकल का फॉर्मेट भी आपको यहाँ मिलेगा। तो इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक हियर फॉर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर रिप। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज यहाँ पे रिडायरेक्ट होगा। टोटल 6 स्टेप्स है इनके। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करने पर जैसे अपन लॉगिन करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन इसमें होगा। तो इससे अपन क्लिक करते हैं और यहाँ पे पूछेगा, इसको चेकबॉक्स पे क्लिक कर देते हैं, फिर प्रोसीड। इसके बाद हमारा हमारे पास एक यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर आ जाएगा और एक टेम्पररी फॉर्म नंबर भी जनरेट होगा। इन केस हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो और हमारा पेमेंट डिडक्ट हो जाता है तो उस केस में ये यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर हमारे काम आएगा। और इसके बाद नीचे आके पेन ऑफ पे क्लिक करेंगे। उससे पहले यस आई हैव चेक्ड चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद पेन ऑफ पे क्लिक करेंगे। जैसे पेन ऑफ पे क्लिक करेंगे पेमेंट गेटवे पे हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे नेट बैंकिंग का यूज करके या फिर UPI फोन पे गूगल पे का यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद एक यूनिक फॉर्म नंबर जनरेट होगा। उसी फॉर्म नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है। वो फॉर्म नंबर का यूज करके हम फर्दर इस पोर्टल पे लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है जो कि रजिस्ट्रेशन का था। सेकंड स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टेप 2 पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीप 2026 पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये हमें लॉगिन के लिए पूछेगा। इसमें फॉर्म नंबर डालेंगे। फॉर्म नंबर वो है जो हम पेमेंट किया था उस टाइम पे हमारे पास एक फॉर्म नंबर जनरेट हुआ था, वो हमने नोट डाउन किया था। वो फॉर्म नंबर और पासवर्ड जो हमने स्टेप 1 के अंदर सेट किया था वो पासवर्ड डाल के यहाँ पे साइन इन करेंगे। जैसे साइन करेंगे ये OTP पूछेगा, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर OTP आएगा। OTP डाल के वैलिडेट करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो पहली चीज ये पूछेगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालना है जो कि 100 KB से कम का होना चाहिए। और दूसरा है सिग्नेचर। सिग्नेचर आपका 50 KB से कम का होना चाहिए और फॉर्मेट JPG JPEG और PNG फॉर्मेट से सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। ये दोनों फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव करके आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास भर के आ जाएगी। दूसरी हमारे पास है JEE मेंस एग्जाम डिटेल्स। तो इसमें अगर हमने JEE मेंस में का एग्जाम दिया है तो उसको उस केस में हमें यहाँ पे यस कर देना है। डू यू अप्लाइड फॉर JEE मेंस में यस कर देना है। जैसे हम यस करेंगे तो यहाँ पे JEE एप्लीकेशन नंबर डालना है। याद रहे यहाँ पे हमें JEE एप्लीकेशन नंबर डालना है, ना कि रोल नंबर। ओके। उसके बाद हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी में OBC ST SC। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको टोकन नंबर डालना है। जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट करी तो उसका डॉक्यूमेंट होगा, उस पर टोकन नंबर लिखा रहता है। वो टोकन नंबर आपको डालना है और वो इश्यू कब हुआ उसकी इशू डेट भी हमें डालनी है कैलेंडर के थ्रू। उसके बाद है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में
मोस्ट ऑफ द केस नन ही रहेगा। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी और इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करना, अन्यथा इसको नन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट अलवर मैंने सिलेक्ट किया है, तहसील बहन, और आपका जो भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तहसील से बिलोंग करते हैं, वो आपको डालना है। डू बिलोंग टू भूतपूर्व सैनिक हो से आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको यस करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में नो रहने वाला है। इसके बाद कैंडिडेट अदर डिटेल्स, नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख, जो भी जैसे भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं, एरिया ऑफ रेजिडेंस अर्बन या रूरल, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र, फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। यहाँ पे आपको जो ट्यूशन फीस वेवर स्कीम जो होती है उसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको लेस देन 8 लैक्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये पॉपअप आएगा कि आपके पास इसका प्रूफ डॉक्यूमेंट है क्या, आपको यस करना है। यस करने के बाद इसके बाद आपको करस्पोंडेंस डिटेल्स में एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, फोन नंबर डालना है। और इसके बाद योर डिजायर एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन इन रेप 2026, इसके अंदर आपको अगर आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया है और 12th बेस पे चाहते हैं तो उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ये ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने एकेडमिक डिटेल्स डालनी है, 10th और 12th के मार्कशीट, मार्क्स डालने हैं आपको। जिस जिस पे आप बोर्ड से बिलोंग्स करते हैं तो वो बोर्ड आपको यहाँ पे डालना है। जैसे अजमेर बोर्ड है, राजस्थान में अजमेर बोर्ड चलता है तो अजमेर बोर्ड आपको डालना है, आंध्रा यूनिवर्सिटी ऐसे, और किस स्टेट से है, पासिंग ईयर, मैक्स मैक्स मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स। जैसे ही आप मैक्स मार्क्स ऑप्टेन मार्क्स डालेंगे, परसेंटेज, ग्रेड वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। फिर आपको डालना है रोल नंबर, ऐसे ही 12th के अंदर आपको डाल लेना है। फिर इसके बाद आता है क्लास 12th सब्जेक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आपको ग्रुप्स दे रखे हैं, मोस्टली ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही होते हैं। तो ग्रुप 1 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो ग्रुप 1 के अंदर आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। आप भी जिस भी ग्रुप से बिलोंग करते हो वो ग्रुप आप डाल सकते हो। ग्रुप 1 सेलेक्ट करने के बाद फिजिक्स के अंदर फिजिक्स का मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं वो, और ऑप्टेन मार्क्स आपने कितने उसमें ऑप्टेन किए, वो सब डालने के बाद ऑटोमेटिक मैक्स ऑप्टेन मार्क्स और परसेंटाइल कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको सेवन कंटिन्यू पे सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपने जो भी अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन भरी थी वो सब यहाँ पे शो हो जाएगी। आप इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपको कहीं पे भी इसको क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। एक बार आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे, वापस नहीं आ पाएंगे। उसको वापस करेक्शन करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आप इसको यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा पेज एक बार गो थ्रू कर ले। फिर उसके बाद अगर आपको कुछ लग रहा है तो बैक एंड एडिट, इस पे क्लिक करके आप उसको करेक्शन कर लीजिए। अदरवाइज आपको लग रहा है कि सब हमने सही भरा है तो इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। इसके अंदर मेनली जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है 10th 12th जेई मेंस की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल। तो और इसके अलावा अगर आपने भूतपूर्व सैनिक और इनका चूज किया है तो उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट के लिए पूछता है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सिंपली आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, आपकी फाइल पे सिलेक्ट करनी है, फिर और अपलोड बटन पे क्लिक करना है। पहले चूज करना है फिर अपलोड अपलोड बटन पे क्लिक करना है। अपलोड होने के बाद ऐसे मैसेज आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है और प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप्स है कि आपको कौन सा कॉलेज आपको काउंसलिंग के लिए चूज करना है। तो प्रायोरिटी वाइज आप यहाँ पे मैक्सिमम आप डालें ताकि आपको आपकी जो चांसेस है वो ज़्यादा रहे। फर्स्ट ये ड्रॉप डाउन, यहाँ से अपन कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा ड्रॉप डाउन है, इससे अपन ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। हर जैसे बीएलएम इंस्टीट्यूट तो उसके अंदर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, जिस भी आप
ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो ब्रांच सेलेक्ट करें और ऐड कर लीजिए। ऐड चॉइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे लिस्ट में जैसे जैसे आप ऐड करते जाएगा तो ये राइट साइड के अंदर आपको सबको जो भी आपने कॉलेज और उसका जो ब्रांच आपने सेलेक्ट करी है वो सब दिखाता रहेगा। तो यहाँ पे आप ऐड करने के बाद भी मान लो आपको लगता है कि आपने जो फोर्थ नंबर पे यहाँ पे जो कॉलेज डाला है वो आप चाह रहे हो कि वो थर्ड या सेकंड पे आए, प्रायोरिटी आप उसकी रीसेट कर सकते हो एरो बटन पे क्लिक करके। और फिर उसके बाद सेव एंड चॉइस। तो एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि एक बार आपने लॉक चॉइस कर दिया तो दोबारा उसको आप है ना करेक्शन नहीं कर सकते हो नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ कॉलेजेस के अंदर। तो उससे बेटर है कि आप पहले सेव चॉइस पे क्लिक करके वो सेव कर लीजिए, तो फिर दोबारा आप लॉगिन करके और इसमें करेक्शन कर सकते हो। जब आपको लगे कि पूरा ये हो चुका है, क्रॉस वेरीफाई कर चुके तो उसके बाद ही लॉक चॉइस पे क्लिक करेंगे। और अदरवाइज लास्ट डेट के टाइम पे ये लॉक चॉइस अपने आप लॉक जो जो आपने चॉइसेस डाली है वो ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाएगी इनकेस आप लॉक चॉइस पे क्लिक नहीं करते हैं। अम, जैसे आप सेव चॉइस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी आपने कॉलेज डाली है वो सेव हो जाएगी। देन उसके बाद लॉक चॉइस पे क्लिक करेंगे तो लास्ट स्टेप है वो है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म विद कॉलेजेस चॉइसेस। तो जो भी हमने फॉर्म फिलअप करा है वो उसके साथ जो हमने कॉलेज हमने जो सेलेक्ट करी है वो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए स्टेप 6 है। इस पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमने जो भी इंफॉर्मेशन डाली थी फॉर्म फिलअप किया था वो विद देयर चॉइसेस हमारे पास आ जाएगा। तो इसका प्रिंट आउट ले लेना है, ये हमें इन फ्यूचर काम आएगा। दैट्स इट। थैंक यू।